आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आज हम कर रहे हैं हमारी वर्कशीट नंबर 77 और हमारी ये वर्कशीट है हमारी 6 to 8 तक की क्लास के लिए कॉमन वर्कशीट। और आज की तारीख है 2 अक्टूबर और आपको तो पता ही है 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी का जन्मदिन होता है और आज हम उन्हीं के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग जानकारी अपनी वर्कशीट में देखने वाले हैं। आपको पता है महात्मा गांधी का रियल नेम क्या था और उनका रियल नेम के साथ साथ उनका पूरा नाम। तो उनका पूरा नाम यानी कि रियल नेम था मोहनदास करमचंद गांधी। और उनका जन्म वो बॉर्न कब हुए? वो बॉर्न हुए 2 अक्टूबर 1869 को। और कहाँ पर? पोरबंदर इन गुजरात। तो गुजरात में पोरबंदर नाम की जगह पर। आपको याद रखना है कि पहले ज़्यादातर ऐसे हुआ करता था कि लड़के के नाम के साथ उनके पिता का नाम जोड़कर लिखा जाता था। और यही एक वजह है कि महात्मा गांधी जी के पिता का नाम था करमचंद गांधी और महात्मा गांधी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, यानी कि उनके पिता का नाम उनके नाम के साथ जुड़ा हुआ था। तो चलिए उनकी माता का नाम भी जान लेते हैं। मदर्स नेम वॉज पुतलीबाई। उनकी माता का नाम पुतलीबाई था। और आपको ये पता होगा कि महात्मा गांधी जी ने भी लॉ की पढ़ाई की थी, यानी कि वकालत की थी। और वकालत को करने के बाद उसकी प्रैक्टिस करनी होती है। तो वो अपनी प्रैक्टिस को करने के लिए साउथ अफ्रीका चले गए थे। और साउथ अफ्रीका में उन्होंने देखा कि वहाँ पर रेसिज्म है। और रेसिज्म क्या होता है? रेसिज्म होता है आपके साथ आपके कलर के स्किन कलर के आधार पर आपके साथ जब आपको डिफ्रेंशिएट किया जाता है, आपके साथ भेदभाव किया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं रासिज्म। तो वहाँ पर उन्होंने रंग भेद यानी कि रंग स्किन के कलर के आधार पर उन्होंने बहुत ज़्यादा मुसीबतों का सामना किया और वहाँ पे देखा कि लोगों के साथ कितना भेदभाव किया जा रहा है। और उन्होंने फिर डिसाइड किया कि मैं इसके खिलाफ आवाज़ उठाऊंगा और उन्होंने इसके खिलाफ सत्याग्रह किया। सत्याग्रह मतलब उन्होंने सत्य और अहिंसा का पालन करते हुए एक मूवमेंट चलाया और उस मूवमेंट को हम सत्याग्रह बोलते हैं। और उसके बाद वहाँ पर सफलता हासिल करने के बाद अपने मूवमेंट को सक्सेस दिलाने के बाद वो इंडिया वापस आ गए। और जब वो वापस आए तो ये टाइम पीरियड था 1915 का। तो अब वो वकालत करके वापस भारत आ चुके हैं। और भारत में आने के बाद उन्होंने यहाँ पे बहुत लोगों की मीज़र कंडीशन देखी, मतलब बहुत ही बुरी स्थिति देखी कि लोगों की दुर्दशा देखी यहाँ पर कि बहुत कष्ट में हैं लोग। और क्यों है? अंग्रेजी प्रशासन के कारण। यानी कि यहाँ पर उस वक्त जब ब्रिटिश जो थे वो ब्रिटिश यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन को संभाल रहे थे, शासन कर रहे थे। और उनकी ही वजह से भारतीयों की स्थिति, इंडियंस की स्थिति मीज़र थी, बहुत बुरी थी। तो उन्होंने डिसाइड किया, महात्मा गांधी जी ने डिसाइड किया कि अब वो भारत को आज़ाद कराने के लिए संघर्ष करेंगे। डिसाइड टू टेक पार्ट इन फ्रीडम स्ट्रगल फॉर इंडिया। तो उन्होंने अब स्ट्रगल शुरू कर दिया इंडिया को फ्रीडम दिलाने के लिए। सबसे पहले उन्होंने जो यहाँ पर सत्याग्रह किया, सत्य और आग्रह, सत्य के लिए निवेदन करना सत्याग्रह कहलाता है। सत्य जमा आग्रह से बनता है सत्याग्रह। तो ये जो सबसे पहला सत्याग्रह भारत में उन्होंने किया, तो कहाँ पर किया? वो किया उन्होंने चंपारण में। और ये टाइम पीरियड था 1917 का। यहाँ पर शायद लिखा नहीं है पर कोई बात नहीं, मैं आपको बता रही हूँ कि ये टाइम पीरियड था 1917 यानी कि 1917 का। तो आपको याद रखना है महात्मा गांधी जी भारत वापस आए थे 1915 में, यानी कि 1915 में वो भारत आए और 1917 में उन्होंने अपना पहला मूवमेंट यहाँ पर किया जिसका नाम है सत्याग्रह। और ये किया था उन्होंने बिहार के चंपारण में। और किस चीज़ के खिलाफ किया था? तो उन्होंने ब्रिटिशियर्स के खिलाफ ये जो मूवमेंट किया था, इसका जो रीज़न था वो था अगेंस्ट इंडिगो। देखो यहाँ पर लिखा है अगेंस्ट इंडिगो। तो चंपारण में जो उन्होंने मूवमेंट किया वो इंडिगो के खिलाफ था। तो इंडिगो क्या है? आपने सुना होगा, हम बोलते हैं कपड़ों को नील लगा दो, यानी कपड़ों को एक नीला रंग लगाया जाता है। आजकल तो लोग अमर उजाला इस तरीके के प्रोडक्ट्स को भी इस्तेमाल करते हैं और ये सब वो नील के ही वर्जन हैं। तो जो नील है वो आपको पता नहीं होगा, तो मैं आपको बता देती हूँ कि नील हम पौधों से प्राप्त करते हैं। एक
पर्टिकुलर खेती की जाती है इस नील को बनाने के लिए। इस नील को ही इंग्लिश में इंडिगो बोलते हैं। तो इंडिगो के लिए खेती की जाती है, और जो इंडिगो की खेती होती है, जो फार्मिंग होती है, इसकी सबसे ख़राब बात ये होती है कि ये जो प्लांट्स होते हैं, ज़मीन की जो ताकत होती है उसे इतनी बुरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, या इतना ज़्यादा उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं कि जो ज़मीन है वो करीब 10 से 12 सालों के लिए बिल्कुल बेकार हो जाती है। आप 10 से 12 साल तक एक बार नील की खेती अगर आपने कर ली, इंडिगो की खेती कर ली, तो इंडिगो की खेती के बाद आप कई सालों तक उस ज़मीन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और जो लोग इस खेती को कर रहे थे बिहार में, चंपारण जिले में, वो इस खेती को करना नहीं चाहते थे, और इसकी सबसे बड़ी वजह थी कि उनको इसके बदले में बहुत कम पैसे मिलते थे, और उनकी ज़मीन खराब हो जाती, तो फिर वो आगे आने वाले सालों में क्या खाते। तो इसलिए वो ये नहीं करना चाहते थे, और एट दी एंड इसके लिए महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह किया। तो अब बढ़ते हैं आगे कि अंग्रेजों के खिलाफ, यानी कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ, अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, कौन कौन से मूवमेंट चलाए महात्मा गांधी जी ने। तो इसमें एक था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, दूसरा है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, और एक और लिखा है यहाँ पे क्विट इंडिया मूवमेंट, एंड सो ऑन। मतलब इसका मतलब इसके अलावा और भी बहुत सारे मूवमेंट उन्होंने चलाए। ये फेमस मूवमेंट है जिनके नाम यहाँ पर लिखे गए हैं। तो मैं आपको बता दूं, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऐसा था जिसमें उन्होंने ये बोला कि आप ब्रिटिशर्स को कोई भी हेल्प नहीं करें। उन्होंने इंडियंस से ये आग्रह किया, निवेदन किया, यानी कि उन्होंने उनसे ये कहा कि आप जो है ब्रिटिशर्स को कोई भी हेल्प मत करो, उनके यहाँ पर यानी कि इंग्लैंड में बनाई हुई किसी भी चीज़ का इस्तेमाल मत करो, सभी भारत में बनाई हुई चीज़ों का इस्तेमाल करो। उसके बाद जो ये दूसरा मूवमेंट यहाँ पे लिखा है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, इसमें उन्होंने कहा कि सरकारी प्रशासन की कोई भी बात मत मानो। मतलब ब्रिटिशर्स क्योंकि उस वक्त शासन कर रहे थे, एडमिनिस्ट्रेशन को वही संभाल रहे थे, तो उन्होंने बोल दिया उसको, वो जो भी आदेश देते हैं, जो भी ये पे लिखा है डिसओबीडियंस, तो उनकी कोई बात मत मानो। फिर उसके बाद उनका जो सबसे फेमस आंदोलन है, मूवमेंट है, वो है द क्विट इंडिया मूवमेंट, मतलब अंग्रेजों भारत छोड़ो। और इस तरह से एट दी एंड भारत को आज़ादी दिलवाने में महात्मा गांधी का बहुत बड़ा रोल रहा। आपको याद रखना है, महात्मा गांधी भारत के महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक हैं, स्वतंत्रता सेनानियों में से एक है जिन्होंने भारत को आज़ादी दिलाई। लेकिन आपको ये बात भी हमेशा ध्यान रखनी है कि भारत को आज़ादी दिलाने के लिए और भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने अपनी पूरी जी जान लगाई और इन आंदोलनों को सफल बनाया। तो अब हम आगे पढ़ रहे हैं इसके बारे में, और कुछ खास बातें यहाँ पर बताई गई हैं कि महात्मा गांधी जिन चीज़ों को फॉलो करते थे उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है ट्रुथ और नॉन वायलेंस। सच बोलो और किसी को तकलीफ मत दो, नॉन वायलेंस। उनके लिए किसी को गाली देना, थप्पड़ मारना, बुरा भला कहना भी वायलेंस था। तो वो इन सब चीज़ों के खिलाफ थे। अगर आगे बात करें कि उनके पॉलिटिकल गुरु कौन थे, तो उनके पॉलिटिकल गुरु का नाम था गोपाल कृष्ण गोखले, और गोपाल कृष्ण गोखले खुद एक स्वतंत्रता सेनानी हैं। और आपको पता है महात्मा गांधी जी को महात्मा नाम किसने दिया? महात्मा गांधी जी को महात्मा नाम एक स्वतंत्रता सेनानी जिनका नाम सुभाष चंद्र बोस है, उन्होंने दिया। आपको पता है सुभाष चंद्र बोस एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारत को आज़ादी दिलाने के लिए, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए, मतलब एक आर्मी तैयार की। उन्होंने दिया था महात्मा गांधी जी को महात्मा नाम, और उसके बाद ये उपाधि महात्मा जी के नाम के साथ जुड़ गई, जिन्हें हम आज भी महात्मा कहकर बुलाते हैं। तो महात्मा गांधी जी के बारे में हमने बहुत सारी बातें पढ़ी कि उनका नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, पिता करमचंद गांधी, माता पुतली बाई, जन्म 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ, जो कि गुजरात में है। उन्होंने लॉ की पढ़ाई की साउथ अफ्रीका में। रेसिज्म के खिलाफ जो है उन्होंने मूवमेंट किया, भारत में बहुत सारे मूवमेंट्स किए, ट्रुथ और नॉन वायलेंस को फॉलो करने के लिए कहा। उन्हें महात्मा गांधी की उपाधि जो है वो सुभाष चंद्र बोस से मिली, मतलब ये टाइटल सुभाष चंद्र बोस से मिला, और उनके पॉलिटिकल गुरु का नाम गोपाल कृष्ण गोखले था। इतना सब कुछ हमने उनके बारे में जाना, और अब एक दो खास बातें और जानते हैं। उनकी डेथ कब हुई? 30 जनवरी 1948 को नथुराम गोडसे नाम के व्यक्ति ने उन्हें शूट कर दिया, गोली मार दी, और इस तरह गांधी जी की मृत्यु हुई। और उनके जन्म दिवस पर, यानी कि उनके बर्थडे पर ही 2014 में प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये डिसाइड किया कि अब से हम इस दिवस को स्वच्छ भारत अभियान के रूप में भी
मनाएंगे? तो यहाँ पे लिखा है स्वच्छ भारत कैंपेन। तो स्वच्छ भारत कैंपेन अगर आपसे पूछा जाए किसके जन्मदिन पर, किसके बर्थडे पर शुरू की गई, तो आपको याद रखना है महात्मा गांधी जी के बर्थडे पर। तो देखा आज हमने कितनी सारी बातें जानी। तो आगे बढ़ते हैं और कुछ प्रश्नों के उत्तर देते हैं। तो हमारे सामने सबसे पहले है, हमें कुछ इन्फॉर्मेशन बतानी है किसी एक मूवमेंट के बारे में, और मैंने आपको नॉन कॉपरेशन के बारे में कुछ अभी इन्फॉर्मेशन दी ही थी, तो हमने यहाँ पर लिख दिया है कि महात्मा गांधी जी ने कहा कि अंग्रेजों को कॉपरेट मत करो, उनकी बनाई हुई चीज़ों का इस्तेमाल मत करो, जो भारत के लोगों ने चीज़ें बनाई हैं उनका इस्तेमाल करो। फिर दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा है कि किसी एक फ्रीडम फाइटर के बारे में बताओ, तो हमने यहाँ पर बाल गंगाधर जी के बारे में बताया है कि बाल गंगाधर तिलक एक नेशनलिस्ट टीचर भी थे, सोशल रिफॉर्मर भी थे, लॉयर भी थे और फ्रीडम फाइटर भी थे। इनके बारे में खास बात ये है कि ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जो स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ साथ, फ्रीडम फाइटर होने के साथ साथ लोगों को बहुत प्रिय थे, और इसीलिए लोग इन्हें प्यार से, लोगों ने इनको टाइटल दिया लोकमान्य। जैसे हमने पढ़ा ना महात्मा गांधी जी को प्यार से टाइटल मिला महात्मा का, वैसे ही बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य का टाइटल मिला और उसी नाम से वो फेमस भी हो गए। बाल गंगाधर तिलक ने एक सबसे जो सबसे प्रसिद्ध कोटेशंस हैं, स्लोगन है, उनमें से एक दिया, और जो है फ्रीडम इज माय बर्थ राइट। उन्होंने कहा कि आज़ादी मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। तो आगे बढ़ते हैं कुछ और चीज़ों को जानने के लिए। यहाँ पर हमसे कहा गया है कि महात्मा गांधी जी की कुछ शिक्षाओं के बारे में बताइए, और वो हम पढ़ ही चुके हैं, सच बोलना, नॉन वायलेंस, और इसके अलावा महात्मा गांधी जी टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट करने के फेवर में नहीं थे। वो हमेशा कहते थे कि अपने टाइम को अच्छे से यूज़ करो, सदुपयोग करो, तो गुड यूज़ ऑफ टाइम के लिए वो बोलते थे। और हमें इनकी सारी शिक्षाओं में से जो सबसे ज़्यादा पसंद है वो है सच बोलना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 अक्टूबर को एक और प्राइम मिनिस्टर भी हैं जो हमारे प्राइम मिनिस्टर बने थे, और वो भी 2 अक्टूबर को ही जन्म जिन्होंने लिया। मतलब एक ऐसे प्रधानमंत्री जो भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उनका जन्म भी 2 अक्टूबर को हुआ था, लेकिन हुआ था 1904 को। तो अब हमें ये बताना है 2 अक्टूबर को जन्म लेने वाले ये व्यक्ति जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं कौन है, और इनके बारे में कुछ जानकारी देनी है। तो ये हैं हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी। इनका जन्म भी इसी तारीख को हुआ था और मुगल सराय में हुआ था। और आपको इनके बारे में एक खास बात बता दूं कि इनको अपनी ज़िंदगी बहुत मुश्किलों में बितानी पड़ी। इनके पिताजी एक टीचर थे, लेकिन जब ये 1.5 साल के थे तभी उनकी मृत्यु हो गई। जब लाल बहादुर शास्त्री जी भारत के प्रधानमंत्री बने तो वो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने, और इनके बारे में और एक खास बात ये है कि ये प्रधानमंत्री के पद पर ही थे जब इनकी मृत्यु हो गई। तो इन्होंने लगभग 18 महीने तक प्रधानमंत्री के पद पर कार्य किया और उसके बाद ये इस दुनिया से चले गए। तो ये थी आज की वर्कशीट। मैं उम्मीद करती हूँ आपको वर्कशीट समझ में आई होगी। कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस आपको वर्कशीट से और वर्कशीट से ज़्यादा मिली होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपकी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन आ रहा होगा जिसका कलर रेड होगा। अगर आप उसको क्लिक कर देंगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, मतलब आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया है। आपके पास सभी नोटिफिकेशन आते रहें, इसके लिए बेल आइकन को दबाएं। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।